नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का मन की बात तुल्य भारत के साथ के इस सेशन में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फ्राइडे का दिन हो चुका है और वो एक-एक दिन करके जो डेडलाइन मिस्टर ऐश हमारे साथ आके शेयर की है। और उसी के साथ-साथ मिस्टर ऐश का जो रिकॉर्डिंग था वो 20 मिनट का उन्होंने वो रिकॉर्डिंग अब आपको बहुत सारे चैनल्स पे दिख रहा होगा बैक एंड पे। तो जो लोग इच्छुक हैं सुनने के वो उससे जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं वहाँ से मिस्टर ऐश ने क्या-क्या चीज़ें हमारे साथ शेयर की है। और जो लोग समझ पा रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ से उसको समझने की कोशिश करें। अन्यथा आप जुड़े रहें लगातार ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के साथ। हम यहाँ से डेफ़िनेटली उन चीज़ों को दोबारा से आप सभी के साथ वो शेयर करने वाले हैं। मिस्टर ऐश ने एक डेट स्पेसिफिकली मेंशन की है, दैट इज़ 18th ऑफ अप्रैल। 18 अप्रैल तक का जो है वो पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर एम्फसाइज़ भी करेंगे कि भैया बस 18 से आपका पे आउट शुरू हो जाएगा, 18 से ये हो जाएगा, 18 से वो हो जाएगा, बस आप जुड़े रहिए, देखिए कल मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, परसों मैं ऐश से नथिंग डूइंग। मिस्टर ऐश ने टेंटेटिवली कहा है 18 को वो कर रहे हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या हुई थी यहाँ पे, अभी सब लोगों को अभी जब मिस्टर ऐश बता चुके हैं हमें, तो हम डीपली डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ को। ये हमारी अपनी फाउंडिंग मेंबर फैमिली है और होप आप सब लोग समझेंगे कि जब कुछ फंड्स जो होते हैं जिन हम देखिए बेसिकली यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं विथड्रॉल्स का, है ना? कि हमारा विथड्रॉल शुरू हो जाता, आगे की एक्टिविटी शुरू हो जाती, एक निश्चित आय जो मतलब बेसिकली जिस बेसिक पर्पज़ से हम सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, वो हमारी शुरू हो जाती तो शायद हमारे लिए अच्छा रहता। लेकिन जो बैक एंड पे चैलेंजेस मिस्टर ऐश ने फेस किए हैं, अगर हम उनकी तुलना करने लगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अब समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए और हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। बैक एंड पे क्या हुआ था, हम ये एक्टिविटी सितंबर से ही शुरू करने वाले थे। सितंबर में जब हमने इनिशियली ये एक्टिविटी की तो उस दौर में आप देखिएगा कि पर डे के मतलब 10-10, 20-20, 15-15 हज़ार अकाउंट्स भी जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है ना? 8 से 10 हज़ार तो एवरेज अकाउंट्स वहाँ पे एक्टिवेट हो रहे थे। और विथड्रॉल का भी हमने वहाँ पे साइमल्टेनियसली सिस्टम चला रखा था। लेकिन बैंकिंग विथड्रॉल की हमारे पास जो थी वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। हालाँकि क्रिप्टो से बहुत सारे लोगों को विथड्रॉल्स ऑलरेडी मिले हैं और उन विथड्रॉल्स को उन्होंने बखूबी बहुत तरीके से आई बिलीव एन्जॉय भी किया है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि हमने जिन मर्चेंट्स को ये उनको हमने अलाउ किया पेमेंट्स के लिए कि वो हमारे बिहाफ़ पे पेमेंट्स कलेक्ट करें, हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज़ को और उसके बाद हमारे अकाउंट्स के साथ वो सेटल करें, तो वो पेमेंट सेटल नहीं हुई और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो पेमेंट कितनी होगी, ठीक है। वो ऐसा नहीं था कि 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार डॉलर्स हैं, ठीक है। चलो मिस्टर ऐश को अगर वो किसी दूसरे तरीके से कंपनसेट करने पड़ते, वो कर लेते। लेकिन यहाँ पे बात मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी और जिनको मर्चेंट्स को बेसिकली हमने हायर किया था, उनका अपना एक नाम था मार्केट में और नाम होने की वजह से हम उनके साथ गए। बट वो एक तो वॉल्यूम को यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाए, जिस वॉल्यूम से हमारे पास ट्रांज़ैक्शंस हो रही थी और दूसरा वो जो उन्होंने ट्रांज़ैक्शंस हमारे बिहाफ़ पे की थी, उनको उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट के साथ सेटल नहीं किया, ठीक है? और सेटलमेंट के लिए वो थोड़ी-सी रिज़र्वेशन दिखा रहे थे, उनका भी वही हाल था कि सोने की मुर्गी मिल गई है, ऐसा करते हैं इस मुर्गी को ही मार देते हैं, जितने भी अंडे हैं सारे हमारे। उन्होंने उसको पालने की नहीं सोची, मतलब उनका भी शॉर्ट टर्म विज़न था, ठीक है ना? कि भैया पता नहीं ये कंपनी लीगल है, इल्लीगल है, कैसी है, क्या है, ऐसा करते हैं, इसका ये पैसा हमारे पास आया, हम इसको मार लेते हैं, हमारा हो जाएगा ये, ठीक है? या फिर कुछ टाइम के लिए रोक लेते हैं, कुछ हम इंटरेस्ट अपना-अपना उनका एक व्यू था या हो सकता है वो अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की इंतज़ार कर रहे हो कि चलो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक हमारे पास बैलेंस रहेगा, हमारा एक नाम होगा, ठीक है? या जो भी उनकी वजह होगी। उसका लीगल बैटल किसने लड़ा? मिस्टर ऐश तो लीगल थे, वो जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं लीगल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। हम और हमारी अपनी लीगल टीम उसके लिए सेटअप थी। तो हमने वो लीगल बैटल लड़ा और मिस्टर ऐश ने अभी हमारे साथ आके डिक्लेयर किया कि भैया दे कैन नॉट होल्ड अवर फंड्स मोर देन 6 मंथ। तो वो तो 6 महीने तो हो चुके हैं। सितंबर से हमने ये शुरू किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में ही 6 महीने हो चुके हैं। ठीक है, उसमें से चलो ऐसा होता है कि वो फंड्स अलग-अलग डेट्स पे उनके पास गए हैं, तो हो सकता है उनमें 1 आध दिन 2-4 दिन, 5 दिन ऊपर-नीचे ओवरलैप कर रहे हों, ठीक है। अब वो फंड्स उनको वैसे भी लीगल बैटल हम जीत चुके हैं, लीगली वो पैसा कंपनी का है, ठीक है। कंपनी के साथ-साथ जिनके विथड्रॉल्स वहाँ पे कमीशंस बनती हैं, वो उनका पैसा है।
तो हम चाहते तो इन एक्टिविटीज को यहीं पे होल्ड करके, चलो ठीक है, हम अपनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी से ये कह सकते थे कि भैया ये जो फंड्स है हमारे मर्चेंट के पास होल्ड है, और जब ये रिलीज होंगे तब हम आपके साथ सेटल कर लेते हैं, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कंपनी का उद्देश्य पैसा कमाना होता, ये कंपनी पैसे कमाने के उद्देश्य से थोड़ी आई है। पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर करना होता तो सितंबर से हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास सितंबर में ही बहुत सारी चीजें ऑलरेडी रोल आउट के प्रोसेस में थी, और बहुत सारी चीजें अभी जो है बैक एंड पे रेडी है। तो मिस्टर ऐश ने अभी जो वीडियो आप उनका सुनेंगे, ठीक है, वो मुझे एक चीजें क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया अनटिल अनलेस मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या खुद से हम क्योंकि हम नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे इन सभी चीजों को सुना जा रहा है। तो कोई भी चीज हम सोशल मीडिया पे बिना आधार के नहीं कह सकते हैं। अब क्योंकि वो मिस्टर ऐश की अपडेट्स का वीडियो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आ चुका है, यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है, और उन्होंने वहां पे साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 18 तारीख से अब आप उन चीजों को वहां देखेंगे। काफी सारे पैकेजेस भी आप वहां पर देखने वाले हैं, और अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को अब हम जो हमारा नेक्स्ट फेस है उसकी तरफ लेकर जाने वाले हैं। तो 18 तारीख से बेसिकली 18 तारीख तक आप इंतजार कीजिए। 18 तारीख से बहुत सारी पिक्चर यहाँ पे आपको क्लियर दिखने वाली है, और फिर आगे का जो पड़ाव होगा वो मिस्टर ऐश आके हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से हमें वो शेयर भी करेंगे, और बैक ऑफिस में उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो भी आएंगी। और साथ ही साथ हमारे साथ जो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, हम लीडर किसी को नहीं कहेंगे, यहाँ हमारे एक्टिव जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एक्टिव फाउंडिंग मेंबर में हमारे भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, वो सब जो अपना अपना काम मतलब ईमानदारी के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, ऑन पैसिव को समझ पा रहे हैं। बेसिकली परसेंटेज बहुत कम है यूट्यूबर्स की भी, मैं कहूंगा 0.01% यूट्यूबर्स हैं जो इन चीजों को समझ पा रहे हैं, और जिनको कंपनी से या कंपनी के विजन मिशन से कुछ लेना देना है। बाकी सब लोग वो गर्म तवा है, रोटी सेक रहे हैं, डेली उनके पास अपडेट होती है। आप सुबह देखिए, दिन में देखिए, दिन के 3-3 4-4 वीडियो बनाएंगे अपडेट के, और जब आप अंदर जाते हैं तो कुछ नहीं, वही कहानियां वो मतलब इधर की उधर सुना रहे होते हैं, इधर की उधर सुना रहे होते हैं। कोई किसी वेबिनार का उठा के कोई छोटा सा अंश डाल देता है, कोई कुछ कर देता है। प्रैक्टिकली वो मतलब जो अपडेट्स जो मिस्टर ऐश बेसिकली बैकएंड से कहना चाहते हैं वो कन्वे नहीं हो पाता है, वो सब हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी तक पहुंच नहीं पाता है। दूसरा, यहाँ पे जो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है वो भी 0.01% ही है, ठीक है ना। 1% भी अगर एक्टिव होते तो वो उसका सोशल मीडिया पे दूसरा ही एक इम्पैक्ट आ रहा होता। लेकिन लोगों को यहाँ पे भीड़ की तरह, भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे भर दिया गया था लोग यहाँ पे जुड़ गए थे, ये सोचकर जुड़ गए थे। एक भाई साहब ने यूट्यूब पे कमेंट किया है कि सर जब हम यहाँ आए थे हमें कहा गया था कुछ भी नहीं करना है, और अब आप बता रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो सर हम ये कैसे कर पाएंगे। तो मेरा उन भाई को कहना है कि भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये कोई हम आपको मतलब यहाँ पे कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर या पीएचडी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। बेसिक सी चीजें हैं, जिस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज कर रहे हैं उसमें फेसबुक की फीचर्स भी को आप समझ रहे हैं, व्हाट्सएप को समझ रहे हैं, बाकी सारी जो टेक्नोलॉजीज आपको मोबाइल के थ्रू यूटिलाइज करने के लिए मिली उनको समझ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम मिला है। और उस इकोसिस्टम में अब इस इंटरनेट में होने वाली सारी एक्टिविटीज और सारे बिजनेसेस, जितने भी बिजनेसेस और जितनी भी एक्टिविटीज इस इंटरनेट पे हो रही है, उन सभी के लिए हम सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं जो दुनिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसको हम कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, उसका यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे स्क्रैच से, बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी के पास भी अभी इस तरह का प्लेटफॉर्म या इस तरह का मतलब सोशल मीडिया के सॉल्यूशन, ये सॉरी इंटरनेट के सॉल्यूशंस मौजूद नहीं है, जिनके पास, जिनका बेस, जिनका आधार एआई हो। तो जब एआई का युग आ रहा है तो आधार भी हमारा एआई होना चाहिए। तो वो सारे की सारी टेक्नोलॉजीज बेसिकली वैसे ही डेवलप हुई हैं जैसे बाकी लोगों ने डेवलप की हैं, ठीक है। बट हम इसके साथ एक मतलब इनिशियली तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब हम बहुत कंफर्टेबल है उसके साथ। हमने ये सारी चीजें एक छत के नीचे कर दी हैं, ठीक है, ताकि आप एक ही टाइम पे, वन टाइम मल्टीपल चीजें, अगर मल्टीपल टास्किंग करना चाह रहे हो, सोशल मीडिया पे कहीं उनको शेयर करना चाह रहे हो, कुछ फाइल्स को इंटीग्रेट यहाँ पे करना चाह रहे हो, मार्केटिंग कैंपेन यहाँ से लेके यहाँ पे आप स्टडीज करना चाह रहे हो, यहाँ से आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानकारियां, वो सारी की सारी चीजें जो भी इंटरनेट पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे टूल्स आपको एक इकोसिस्टम में मिलने वाले हैं, जो सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल होगा।
समझिए आपने एक बार लॉगिन किया और एक बार लॉगिन करने के बाद अब जितने भी टूल्स हैं यहाँ पे ओमेल, ओनेट, ओट्रिम, ये सब कुछ आप एक ही छत के नीचे एक बार लॉगिन करके उनको अवेल कर पा रहे हो, उनको देख पा रहे हो, उनको यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो अपने आप में ये यूनिक है। साइमल्टेनियसली एक दूसरे में कहीं जाकर अगर हमें कुछ काम की जरूरत भी पड़ रही है तो हम यहीं पे मैनेवर करके यहीं से इस इंटरफेस को बंद किए बिना वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है। और ये होना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी तक जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, मिस्टर ऐश ने कहा था कि एआई और इंटरनेट बोथ आर सेम, दोनों बराबर है। और दोनों बराबर होने के साथ साथ ये दो धारी तलवार है। ठीक है। इसमें दोनों तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। आप इंटरनेट का अच्छे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और इंटरनेट का दुरुपयोग करना कोई बड़ी मतलब उसके लिए कोई आपको यहाँ पे मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। वो भी बड़ी आसानी से आप कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसका दुरुपयोग जो है वो ज्यादा किया जा रहा है, उसके यूटिलाइजेशन की जगह उसके उपयोग की जगह। आप सोशल मीडिया पे जाइए, वहां पे क्या गंद भरा पड़ा है आप सभी को मालूम है। ठीक है। हम बच्चों को मोबाइल देते हुए कतराते हैं। ठीक है। डर लगता है कि कोई ऐसी चीजें जो उनके लेवल की ना हो, जैसे शुरू शुरू में कुछ गेम चली थी जिनको बैन करना पड़ा, चाइना बेस्ड वो गेम थी, उसमें वो मतलब पूरी गेम खेलते खेलते अगर आप अपना टारगेट एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो तो आपको सुसाइड तक करने के लिए वो मोटिवेट कर रहे थे। तो सबके अलग अलग पर्पज है यहाँ पर। ठीक है ना। और बेसिकली सब लोग अपना अपना मतलब उल्लू किस तरह से सीधा हो, वो यहाँ पे इंटरनेट पे गतिविधियां चल रही थी। इसलिए एक साफ सुथरे इंटरनेट की व्यवस्था की रिक्वायरमेंट यहाँ पर थी। और उस साफ सुथरे इंटरनेट की व्यवस्था के लिए मिस्टर ऐश मुफारा ने ये सोचा कि भैया क्यों ना हम इस व्यवस्था को सुधारें। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिल्कुल इंटरनेट की तरह दो धारी तलवार है। इसका अच्छा उपयोग भी होगा और इसका आपको दुरुपयोग भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वहां पे दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। किसी की भी आवाज को कॉपी करके यहाँ पर एआई के थ्रू हम उसकी शक्ल भी कॉपी कर ले रहे हैं, उसकी आवाज भी कॉपी कर ले और फिर मनचाही वॉइस में उसके मुंह से कुछ भी निकलवा रहे हैं, जबकि वो उस इंडिविजुअल ने कहा नहीं है। तो ये क्या है? ये आपकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है यहाँ पर। ये दुरुपयोग हो रहा है उस प्राइवेसी का। और आप को ये जो मतलब एआई बेस्ड टूल्स दुरुपयोग के उद्देश्य से वो तैयार कर रहे हैं, तो उससे भी हम यहाँ पे बचना जो है मुश्किल है। दूसरा बात ऑन पैसिव की आ रही है, तो ऑन पैसिव जो है एआई के बेटर यूटिलाइजेशन पे किस तरह से इसको मानवता की मतलब सहायता में मानवता के लिए इसको उपयोगी हम बना सकते हैं, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम यहाँ पे जनरेटिव एआई का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जहाँ पे टोटल ह्यूमन कंट्रोल एआई के ऊपर हमारा रहेगा। बट साथ ही साथ एआई जो है यहाँ पर मशीन लर्निंग के साथ जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से भी सीखने वाली है। जो चीजें हमें अब प्रोग्रामिंग करके उनको सिखानी पड़ रही थी, वो चीजें अब बेसिक चीजें वो खुद से सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है। जैसे अभी हम स्पीच टू स्पीच की बात करते हैं, तो स्पीच टू स्पीच में मेरे हिंदी बोलने का लहजा, या उमेश जी हमारे साथ बैठे हैं उनके बोलने का लहजा, भटकर सर के बोलने का लहजा, सोनाली मैम के, टुम्पा रानी जी के, योगेश कुमावत जी है, सबका अपना हिंदी बोलने का लहजा अलग हो सकता है। अब वो लहजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से समझेगी, उस एसेंट को समझेगी बेसिकली, कि वो अजय शर्मा अगर किसी शब्द को कह रहे हैं तो उसके शब्द के कहने का मतलब क्या है। ठीक है। दिस इज व्हाट बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो खुद से लर्न करेगी, अपने आप से सीखेगी, क्योंकि हर एक ह्यूमन का अलग अलग तरीके से यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट होने वाली है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे कोई हवा नहीं क्रिएट करने वाला है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने वाला है, हमने उन्हें बैकएंड पे कुछ डाटा प्रोवाइड किया है। ठीक है। उस डाटा को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके हमारे लायक उपयोगी रिजल्ट जो है वो जटिल से जटिल, मतलब मुश्किल से मुश्किल, जो भी हमें हमें लगता है कि यार ये बड़ा मुश्किल है, अब कहाँ हम इसको ढूंढेंगे। जैसे हम कई बार जमीन के सिलसिले में हम अपने पटवार खाना में चले जाते हैं और पटवारी से हम पूछते हैं भैया अभी इस जमीन का हम रिकॉर्ड्स निकालना चाहते हैं। जैसे मेरे फादर इन लॉ की लैंड का हम रिकॉर्ड निकालना चाह रहे हैं, तो वो उनकी फाइलों को दीमक खा गया, अभी पता ही नहीं है कि उसका रिकॉर्ड कहाँ है। तो ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान हमने एक बार डाटा यहाँ पे अपने पास स्टोर करके रख लिया और उसके बाद हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा कि भैया हमारे मतलब का डाटा आप ढूंढ के लाइए और उसको पूरा एनालाइज करके दीजिए, पूरा विस्तार करके दीजिए। तो वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है। कोई चिराग नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम उसको रगड़ेंगे और उसको बोलेंगे कि भैया हमें पैसा प्रोड्यूस करके लेके आ जाओ और वो पैसा प्रोड्यूस कर देगी। नहीं, उसका टेक्नोलॉजी के साथ समागम हो रहा है और टेक्नोलॉजी के साथ जब समागम होगा तो उसको हम किस तरह से उपयोगी तरीके से, अब जैसे स्पीच टू स्पीच है, अब स्पीच टू स्पीच में बहुत सारी भाषाएं हैं।
दुनिया भर की भाषाएं हैं, ठीक है ना। 200 प्लस लैंग्वेजेस है आई बिलीव। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, काउंट करके मत चलिएगा। आप इंडिया इंडिया की बात ले लीजिए। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है 36 प्लस लैंग्वेजेस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। तो उन सभी भाषाओं को हम डाटा उसको प्रोवाइड कर देंगे, बेसिक चीजें उसको सिखा देंगे। भैया हिंदी में अगर हम बाय बोल रहे हैं, इंग्लिश में अगर हम बाय बोल रहे हैं तो हिंदी में उसका क्या मतलब होगा, बंगाली में क्या होगा, पंजाबी में क्या होगा, वो सब चीजें हम उनको सिखा देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा देंगे। और जब नेक्स्ट टाइम अजय शर्मा यहाँ से बाय कह रहे होंगे, तो वो जिस भाषा में जो सुनना चाह रहा होगा उस भाषा में अपने आप को ट्यून कर लेगा और उसको उस भाषा में उसका मतलब समझाया जा रहा होगा। उसी तरह से मल्टीपल डाटा हम इसको दे देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे देंगे और वो हमें आसानी से हमारे मनचाही भाषा में हमें आउटपुट वो दे रहा होगा। तो वो यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं और उसके लिए बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, डाटा। हमारे हमें हमें जितना ज्यादा डाटा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर पाएंगे, उतना बेटर तरीके से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको प्रोसेस करेगी और हमें हमारे डिजायर्ड जो रिजल्ट हमें चाहिए वो प्रोड्यूस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई हवा हो गया है, कहीं एआई ऐसा ना कर दे, कहीं एआई वैसा ना कर दे। इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि हमें यहाँ पे समझना ये है कि ऑन पैसिव एआई का यूटिलाइजेशन किस तरह से करने जा रहा है। और जब ये एआई का युग आ रहा है तो इस युग की रेस अभी खत्म नहीं हुई है। अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ इस तरीके का अचीव कर लिया हो कि वो पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करने वाला है। तो अभी उस पर काम चल रहा है, अभी ऑन पैसिव भी उसके ऊपर काम चल रहा है। और हालांकि इस फील्ड में हम काफी आगे आ चुके हैं, दुनिया से 5 साल तो आप समझ के चलिए हम आगे ही हैं। और हमेशा ये 5 साल का जो गैप है हम आगे आने वाले काफी टाइम तक उसको उसको मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि जो जो चीजें 5 साल पहले हमने सोची थी आज वो अकम्प्लिश हो रही हैं, हमारे सामने है, हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और जब हम टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो हमें वो समझ में आ रहा है कि 5 साल पहले हमने सोचा था कि कनेक्ट मी जैसा या ओ कनेक्ट जैसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर आएंगे, और आज हम उनको लेकर आ चुके हैं। और इनके साथ जो भी आपको 42 प्लस, अब तो 44 प्लस फीचर्स हो गई है, 2 फीचर और ऐड हो गई हैं, तो 44 प्लस फीचर्स के साथ ये अवेलेबल है। एक सज्जन हमारे उनका कंटेस्ट भी मुझे अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था कि हम ओ कनेक्ट को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐड कर दी हैं, ठीक है, ये लोग यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे। भैया आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके यूटिलाइजेशन की हो सकता है नहीं हो, हमारे लेवल पे हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है ही नहीं। अब मेरे पास कोई ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं है जो मैं उमेश जी के साथ शेयर करना चाहूँ, तो मेरे लिए प्रेजेंटेशन वाले बटन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जिनको उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेजेंट करना होगा। और एट द सेम टाइम कुछ लोग चाहते होंगे कि वो डाटा उनको वहीं से मिल जाए, अलग से हमें कोई वो ईमेल जाके ना करनी पड़े, उनको अलग से कोई और एक्टिविटी ना करनी पड़े। तो हम उसको लाके यहीं पे टैग कर देंगे और यहीं से जिसको चाहिए, अब मान लो हम यहाँ पे 140 प्लस लोग जुड़े हैं, 140 लोगों में से कोई चीज आपको यहाँ पे कोई डाटा आपको बढ़िया लगता है, आप उसकी प्रेजेंटेशन अपने पास चाहते हैं, तो मैं यहीं पे उसको अपलोड कर दूंगा और 140 लोगों में से 140 लोग जो भी जहां से उसको डाउनलोड करना चाहेंगे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसी तरह की काफी सारी फीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो हो सकता है मुझे और आपको किसी काम की ना हो, लेकिन ओवरऑल जब हम बात करेंगे तो दुनिया के यूटिलाइजेशन की है। अब मेरे पास जहाज है नहीं, तो जहाज के टायर मैं क्या करूंगा, है ना। जहाज का वो लीवर स्टीयरिंग लेना देना अगड़म बगड़म, उसकी एसेसरीज का मुझे क्या लेना देना। अब सिमिलरली मेरे पास साइकिल है, मुझे कार की एसेसरीज से क्या लेना देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मार्केट नहीं है। सिमिलरली हो सकता है ऑन पैसिव इकोसिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी के लिए उसकी है। इसलिए हमें ये समझना होगा बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी कि हमारी जिम्मेदारियां यहाँ पर ज्यादा बनती हैं, ठीक है। हमारे रोल कैसे बनता है, हम वेल्थ के पार्टनर हैं यहाँ पे। मम्मी कुछ चीजें यहाँ पे बेसिकली ऐसी रहेंगी जो हमारे यूटिलाइजेशन की नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनको लेकर चलना पड़ेगा। और अगर हम उन सभी प्रोडक्ट से बेनिफिशियल होना चाहते हैं तो हमें उनकी सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ेगी। देखिए एक चीज तो आपको नजर आएगी ना कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेंगे तो उस प्रोडक्ट से होने वाली सारी इनकम में आप हिस्सेदार बन जाएंगे। और अगर आप उसको नहीं लेना चाह रहे, आपके लिए नहीं उपयोगी है, तो यहाँ आपको कोई बातें नहीं कर रहा है, मत लीजिए।
लेकिन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी इससे बेनिफिटेड डेफिनेटली होने वाली है। इसलिए हमारा ये पर्सनल आप सभी से सजेशन है कि फाउंडिंग मेंबर को तो हर एक प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करना चाहिए बेसिकली, और दूसरा उसको यूटिलाइज भी करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस का अभिन्न हिस्सा है। आपके लिए बेशक उसकी उपयोगिता ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट एक बैठी पड़ी है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो 25 बिलियन डॉलर प्लस का कारोबार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप ओकनेक्ट का देख पाएंगे। तो इसी तरह से मिस्टर ऐश ने हमसे शेयर किया है कि 18 अप्रैल तक हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है इंटीग्रेट कर चुके होंगे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ, और उनकी झलकियां फिर आपके साथ दिखाई जाएंगी। अब उन्होंने 18 कहा है तो हम एग्जैक्टली इसको ना पकड़ कर चलें, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कहा है तो ये 18 को ही होना चाहिए, और हम इंतजार करेंगे हाउ इट गोज। और एक एक्सटेंशन जो 10 डेज की आपको मिली है, ये मिस्टर ऐश ने कहा है कि दिस इज गोइंग टू बी दी फाइनल एक्सटेंशन, मतलब उनकी तरफ से ये फाइनल एक्सटेंशन है। बट फिर भी अगर एक आध 2-4 दिन ऊपर नीचे चाहिए होंगे तो वो शायद वो और ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे जरूरत मुझे लगता नहीं है पड़ने वाली है, क्योंकि जरूरत सिर्फ एक ही जगह पड़ सकती है कि हमारे पैसे जो हैं वो हमें थोड़ा सा तंग किए हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर किसी ने हमारे रोक लिए थे, और वो भी जंग हमने जीत ली है। अब वो पैसा भी हमारे पास आ जाएगा, अब वो भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो ये जो बेसिक यहाँ पे डिले कॉज हुआ है उसके लिए ऑन पैसिव इज नॉट होली रिस्पॉन्सिबल। अब बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई मिस्टर ऐश को नहीं मालूम था। अब मुझे क्या मालूम भाई, मैं महेश जी का कैसा बिहेवियर है, या मार्केट में फॉर दैट मैटर मैं कोई सर्विस हायर करने जाता हूँ, जब तक वो सर्विस हायर नहीं करूंगा। अब देखिए सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, मारुति की कारें जो है भारतवर्ष में बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन मेरा बड़ा बिटर एक्सपीरियंस रहा है मारुति के साथ, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। तो मेरा बिटर एक्सपीरियंस रहा है, इसका मतलब मारुति की मार्केट नहीं खत्म हो गई है। तो सिमिलरली कुछ लोगों का यहाँ पे हम जब तक उनसे जुड़ते नहीं है, जब तक हमारा उनसे पाला नहीं पड़ता है, तब तक हमें मालूम नहीं है कि वो किस तरह से बिहेव करने वाले हैं। उन्होंने इस तरह से बिहेव किया और हमें ये समझ में आ गया कि भैया इस मार्केट में भी करप्शन है। हम जो मर्चेंडाइज वाली साइड जा रहे हैं यहाँ पे भी करप्शन है। एक तो वो लोग मोटी मोटी फीस चार्ज कर रहे हैं हम लोगों से, ठीक है, और वो फीस चार्ज करने के बावजूद भी जो फैसिलिटी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। और जब हम उनसे अप्रोच करते हैं कि भैया आप यहाँ पे गलत करें, तो वो कह रहे हैं जो करना है कर लो। तो हम तो लीगल बिजनेस है ना, अगर यही कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस होता और उसका पैसा अगर कोई मर्चेंट ऐसे होल्ड करके बैठ गया होता, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले वो निकल चुके होते। उन्होंने ताला लगाना था अपनी दुकान में, निकल जाना था, क्योंकि आपको ना सिर पता, ना पैर पता, ना मालिक पता, ना उसका घर पता, ना ठिकाना पता, ना एड्रेस पता, सारा फेक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक कंटेंशन था कि वेबसाइट से हमारे एड्रेस उठा दिए गए हैं, हमारे वेबसाइट से हमारा यूएसए के उधर का एड्रेस नहीं आ रहा है, यहाँ हैदराबाद का वो एड्रेस उड़ा दिए गए हैं। क्यों उड़ा दिए? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज की लोकेशंस हैं, वो फाउंडर्स के जाके या एफिलिएट्स के जाके विजिट करने की लोकेशंस नहीं है। तो इसीलिए उनको वहां से हटाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक वो एड्रेस पहुंच गया था, लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए थे। अब हम वहां पे अपने प्रोडक्शन के काम पे फोकस करें या आप सब लोगों को एंटरटेन करें? अब ये कोई एंटरटेनमेंट तो यहाँ पे चल नहीं रहा है। जो कुछ हम वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में यहाँ पे आकर शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ से जुड़िए, सीखिए। बट लोग डायरेक्ट ऑफिस जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अरे भाई ठिकाना क्या देखना है, यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। ये जो आपको इकोसिस्टम यहाँ पे जो 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 बेसिकली देख रहे हैं आप, अगर ओकनेक्ट को भी अभी आप देख रहे हैं तो आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, 2000 प्लस वेबिनार्स डेली के होते हैं यहाँ पर, तो यूटिलाइज कर रहे हैं ना। और हम अनलिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे पास यहाँ टाइम पे, और उसके साथ साथ हम इसकी क्वालिटी को देख पा रहे हैं। देखिए अभी आपके साथ मैं जुड़ा हूँ, बिल्कुल स्टेबल तरीके से ये चल रहा है, बस आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और ये तो जो रेजोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, ये अभी अभी एचडी भी नहीं है, हाई एचडी भी नहीं है, और यहाँ पे हम 12 के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। दूसरा, हमने इसकी कैपेसिटी को देखना है, तो 80,000 प्लस जो फर्स्ट वेबिनार हमारा हुआ था, हम जुड़े थे वहां पे। 10,000 प्लस अभी मिस्टर ऐश का पिछला वेबिनार था, उसमें भी जुड़े थे लोग, ठीक है। तो ये चेक तो हो रही है यहाँ पे स्ट्रेंथ। अभी आप लोगों को और चेक करना है तो जुड़िए। अभी 142 है, आप 10,000 तक यहाँ पे जुड़ सकते हैं। हम तो 1000 भी नहीं हुए हैं, 500 भी नहीं जुड़े हैं यहाँ पर। तो ये डेफिनेटली बैकएंड पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तब हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं ना। बताइए दूसरा कौन सा ऐसा इंटरफेस है, या कोई ये फेक इंटरफेस कोई क्रिएट कर सकता है, इस लेवल से क्रिएट कर सकता है, इतनी सारी सुविधाओं के साथ कोई क्रिएट कर सकता है? तो वो हम रियल बिजनेस है, और ये सब चीजें बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं।
ये क्यों कम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी हमने अध्ययन किया। और जब अध्ययन किया और पाया, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, वहाँ पे हमेशा मेरे यूट्यूब पे अगर लैपटॉप पे आप रहेंगे या इस पे मोबाइल पे भी देखेंगे, तो सबसे पहला कीवर्ड जो मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब पे, दैट इज ऑन पैसिव। और जैसे मैं ऑन पैसिव पे टिक करता हूँ, आप लोग भी देखिएगा ऑन पैसिव, वहां पे लिखिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाकर, और लाइन पे आपको ऊपर से लेकर नीचे तक कम से कम नहीं है तो 50 वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उन 50 वीडियो में से कोई भी एक वीडियो ऐसा नहीं है जिनको जो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे लोग एजुकेटेड हो। सबका एक टैगलाइन लेटेस्ट अपडेट्स, इवन हम भी उसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि तभी वो वीडियो नजर में आता है लोगों की। ठीक है, सबका एक टैगलाइन लेटेस्ट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेली वी हैव। रोज हमारे पास ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बट फिर भी अपनी तरफ से वो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। बट मुख्य धंधा वही है, हमने अब तवा गर्म है, उसके ऊपर रोटी कैसे सेक लें, मतलब हम 2 4 5 7 10 डॉलर कैसे इकट्ठे कर लें, एक वीडियो हमारा डले, 8 10 15 डॉलर हमारे इकट्ठे हो जाए, बस हमारा घर गृहस्थी बढ़िया चल रही है, हम रोटी भी सेक रहे हैं। बट एजुकेशन पे कौन लोग फोकस कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे हम बाकी क्या कर सकते हैं, हम ऑन पैसिव को भी कुछ नहीं दे सकते, और ऑन पैसिव जब तक नहीं चाहेगा हम इससे कुछ ले भी नहीं सकते। तो ऑन पैसिव दे बहुत कुछ रहा है, बहुत सारी एजुकेशन यहाँ पे जो है वो हासिल करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। और एज अ अर्ली बर्ड अगर हम इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं इस आने वाले युग में जो ऑन पैसिव का मतलब लेवल रहने वाला है, अब देखिएगा अप्रैल से हम मई में जाएंगे, मई से हम जून में जाएंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर 2024 के अंदर आप देखिएगा। ठीक है ना, हम आपको समय सीमा में नहीं बांध रहे हैं, हम आपको फिर से कोई यहाँ से मतलब बरगलाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2024 में आप देखिएगा कि देयर बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर लाइफस्टाइल। एक एक मतलब नोटिस करने वाला है, एक रिमार्केबल बदलाव जो है वो आपके जीवन में आने वाला है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव है, इजंट इट। आप ठेले पे जाकर चाय पीना चाह रहे हैं, आपको एक छोटे से होटल में जाके चाय पीनी है, आपको एक 5 स्टार होटल में जाके चाय पीनी है, ठीक है। आप ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। ये फ्रीडम मिस्टर ऐश ने आपके हाथ में दे दी है। आप यहाँ पे आपको जो कुछ भी मिलने वाला है यहाँ से कंपनी एंड की तरफ से एज अ पैसिव इनकम, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। वी डोंट फोर्स यू कि आप जरूर इसमें कूदो, आओ सीखो, यहाँ पे कुछ करो, ठीक है। और दूसरा, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भैया अब हमने आपको एक बेस तैयार करके दे दिया है, फाउंडेशन तैयार करके दे दिया है, और आपको वो डोमेन के थ्रू आपको एक दुकान खोलकर आपको हमने ग्लोबल कर दिया है, ठीक है। तो आपका ना हींग लगा ना फटकरी, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आप उस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, अपने तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, आप दुनिया के 220 देशों तक पहुंचना चाहते हैं, आप अपना यहाँ नाम चमकाना चाहते हैं, आप यहाँ पे पॉपुलर होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, और किस तरीके से होना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपको दिए हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। तो आज की डेट में जो हमें मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक भाई साहब फेसबुक पे मेरे को पोस्ट डाल रहे हैं कि ये 2034 तक भी नहीं होगा, ठीक है, और अगर उससे पहले हो जाए तो मेरे नाम का कुत्ता खरीद लेना, मतलब कुत्ता ले लेना और मेरा नाम रख देना उसका। क्या मतलब उनका सोचिए, उनका उनका लेवल ऑफ एजुकेशन और लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है उस आदमी की। वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने घर के लिए नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस शख्स के लिए सोचते वक्त भी अपनी जेब से पैसे लगा रहा है। और जबकि वो अच्छा खासा पैसा उनका यहाँ पर लगा है, वो उनको उनको रिकवर करने का अच्छा खासा उनके पास टाइम है, उनको रिकवर करने के लिए अच्छा खासा प्लेटफॉर्म उनके पास रेडी हो चुका है, लेकिन उनका फोकस है कि पहले मेरे मेरे आदमियों का जो पैसा लिया है ना इस कंपनी ने और लेकर रोक लिया है, मेरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी का जो पैसा लिया है, मुझे वो चाहिए, मुझे उसका हिसाब करना है पहले। देखिए उनका फोकस, देखिए कहाँ वो बिलियन बिलियन डॉलर्स यहाँ पे इकट्ठे कर रखे, उनके पीछे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम लीगल तरीके से कर रहे हैं, हम यहाँ पे बांटने के लिए आए हैं, इकट्ठा करने के लिए नहीं। इकट्ठा करना तो बहुत आसान है मिस्टर ऐश के लिए, वो पता कितना का पैसा अभी तक इकट्ठा कर चुके होते हैं, ठीक है। और सिर्फ कॉर्पोरेट टाइप से, हमारे चिन्नू मिन्नू आदमियों की तो उनको जरूरत ही नहीं है। हम कर क्या रहे हैं, हम तो उनके लिए ट्रबल बन चुके हैं आज की डेट में, बेसिकली बताएंगे। अगर जो लोग नहीं समझ रहे हैं, नेगेटिव तरीके से जा रहे हैं, वो लोग ना यहाँ पे ट्रबल बन चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड।
तो वो लोग यहाँ पे ना मुसीबत बन चुके हैं बेसिकली हम सभी के लिए, आप सभी के लिए एक मुसीबत बन चुके हैं ऐसे लोग, ठीक है। उसके बावजूद भी मिस्टर ऐश कूल एंड काम रहते हैं, वो जानते हैं इनका लेवल ही नहीं है यार, इसीलिए तो मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा वो उनको जब जिस आदमी को ये कॉन्फिडेंस होता है ना, वही आदमी जो वो कहते हैं ना कि फल लगा हुआ वृक्ष ही झुकता है, ठीक है। जो सूखा वृक्ष होता है ना तन के खड़ा रहता है, तो फल लगे हुए वृक्ष हैं मिस्टर ऐश मुफारा। वो जानते हैं कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है और वो जो कर चुके हैं, वो डेफिनेटली हम सब लोगों के लाइफ में एक रिमार्केबल चेंज लेकर आने वाला है, एक प्रॉमिसिंग चेंज लेकर आने वाला है, नॉट ओनली हम लोगों की लाइफ में बट पूरे एंटायर वर्ल्ड में। इंटरनेट की दुनिया में, एआई की दुनिया में, एआई का युग अब ये जो दौर आगे वाला आने वाला दौर है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा दौर शुरू होने वाला है। चाहूंगा, एक अर्जेंट कॉल था, वो लेना पड़ता है कभी कभी। तो हम जिस दौर की तरफ अभी बढ़ रहे हैं ना, वो दौर एआई का युग वो रहने वाला है। और एआई के आने वाले इस युग में मतलब यू कैनॉट इमेजिन कि किस लेवल से ये एआई की रेस में पूरी दुनिया लगी पड़ी है। और उसमें एक मानवता में मतलब मानवता के लिए डेडिकेटेड अगर कोई बिजनेस है, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव। और इसके सिवा कोई धरातल पे दूसरा बिजनेस होगा भी नहीं। अब फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितना लोग यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं, कितना लोग यहाँ पे डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा आएगा फिर देखना सर हम क्या क्या करेंगे। बहुत सारे मेजर पोर्शन यहाँ पे यही कहता है कि एक बार सर पैसा आने दो फिर देखो हम क्या करते हैं। तो पैसा तो यहाँ पर मतलब बेसिकली ये है कि जब हम डेवलप कर रहे थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, उस वक्त आप कितना डेडिकेटेड थे, उस वक्त आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाए, वो मैटर करता है। पैसा आने के बाद तो मिस्टर ऐश के पास भी आने वाला है, वो तो उमेश जी के पास भी आएगा, वो तो हम लोगों के पास भी आएगा। तो हम लोग अभी अगर निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि जब हम लोग पैसे के साथ पावर्ड होंगे तब हम क्या करेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब हमारे और मिस्टर ऐश मुफारे के बीच में। हमारी तरह आम इंसान है वो, ठीक है। हमारी तरह दो हाथ पैर हैं, दिमाग है, सब कुछ है, ठीक है। और अपने बल पे उन्होंने जो है, अगर इस कंपनी को डेवलप करने के लिए पैसा अगर उन्होंने लगाया है, तो अपने दम पे उन्होंने वो पैसा कमाया है, ठीक है। विरासत में नहीं मिला है उनको कुछ भी, अपने दम पे उन्होंने पैसा बनाया है। और पैसा बनाने के बाद उन्होंने इस तरह का एक सिस्टम डेवलप कर दिया है। वो जानते हैं कि इंटरनेट की एक दुनिया में पैसा कमाना बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन, कमिटमेंट और धैर्य, सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। एक आदमी जिसका डेली मिलियन डॉलर्स खर्चा हो रहा है इन प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के ऊपर, वो अपनी सेल्स को रोक के रखता है सिर्फ इसलिए कि भैया उसके परिवार के कुछ लोगों का फंड्स, उसके परिवार के मुख्य लोगों का फंड जो है एक मतलब बड़ी कंपनी ने कुछ ने रोक के रख लिया है, उनको सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक हम उसको सेटल नहीं कर सकते, तब तक हम अपनी झोली भरने की सोचेंगे नहीं। तो झोली तो ऐसे भी मिस्टर ऐश अपनी नहीं भरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस मकसद से इसको किया ही नहीं है। बट जो कुछ पैसा डेवलपमेंट के लिए और जो एक्सपेंडिचर हमारा हमारे पास स्टाफ भी है, परिवार भी है हमारा, उनके भी पेट भरना है, उनको भी हमने वो खर्चा करना है। उनके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा पोर्शन रखा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इतना पैसा मिस्टर ऐश ने कैलकुलेट करके बताया था ना, कि आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि अगर हम ओ कनेक्ट का ये जो हमारा को भी हम $100 में भी अगर लोगों के बीच में इसको लेकर जाते देते, माफी चाहता हूँ सिस्टम ने मुझे मतलब मुझे लग रहा है बैकएंड पे थोड़ा सा हैंग कर दिया था, और उस वजह से जो है मैं आप सभी से डिस्कनेक्ट हो गया था। बट एनीवे आई एम इन अगेन। तो मिस्टर ऐश ने जो ये बैकएंड पे अचीवमेंट की है ना, जो ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है ना, इसका इसका मकसद और विजन
ही कुछ और है। और हम सबको अगर अगर हम समझ सकते हैं, फॉर गॉड सेक हमें समझना चाहिए, मुझे लगता है हमें समझना सिर्फ इसके मिशन और विजन को चाहिए, ठीक है। पैसा बाय डिफॉल्ट आप सभी के पास आना है, ये बात मुझे डे वन से मालूम है, डे वन से जब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। इंतजार मुझे भी है, जरूरत मुझे भी है, ठीक है, लेकिन वो एथिकल वे से हो, लीगल वे से हो, और कंप्लीट अपना प्रोसेस कंप्लीट करके। एक कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होती है। अब एक बेबी है, वो 9 महीने में पैदा होना होता है, अगर वही प्रीमेच्योर 6 महीने में पैदा हो जाए तो कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, समझ रहे हैं आप। एक एक नंद बाबा हमारे को कई बार समझाते हैं ये चीज, ठीक है ना। तो इसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। हमारा ये अनुभव, बेशक चलो हमारे सारे अनुभव ठीक नहीं हो सकते, हम 100 में से 100 काम करेंगे, 100 के 100 बैटल हम नहीं जीत सकते, ठीक है। एक आधा हारना भी पड़ेगा, और वो हारे हम कहाँ पे हैं, व्यवस्था की वजह से, हमारी वजह से नहीं। हमारी तैयारियां पूरी थी, हमारा एफर्ट, हमारी तैयारियां, हमारा डेडिकेशन, हमारा कमिटमेंट, उसके बारे में कोई हमारे ऊपर फिंगर रेज नहीं कर सकता है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मैं महेश भाई को कुछ पैसा भेजना चाह रहा था, नंद बाबा के थ्रू भेजा, नंद बाबा ने बोला भैया अच्छा इसको थोड़े दिन मैं रख ही लेता हूँ अपने पास। अब मैं क्या बोल सकता हूँ नंद बाबा को, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा अगर मैं लीगल हूँ। नंद बाबा ने देखा अगर लीगल होगा तो मुझसे ले लेगा और मैं दूंगा। नंद बाबा ने वैसे ही रखा, उसमें से कुछ चुराया नहीं है, बट देख रहे हैं कि लीगल है कि नहीं है। अब लीगल, अब मैं लीगल हूँ, मैं डायरेक्ट जो लीगल कार्रवाई कर सकता था मैंने की, अब नंद बाबू को पैसा देना पड़ रहा है। तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है। उन्होंने पैसा रोक तो लिया, उन्होंने सोचा कि ये भी मार्केट की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों की तरह है, जो 2 नंबर का काम करती है ना मार्केट में कंपनियां, उनकी उनके साथ उनके ऊपर मर्चेंट्स की नजर रहती है, ठीक है। उनका काफी सारा पैसा जो है मर्चेंट खा जाते हैं, खाते रहे हैं, और ये एक्टिविटी बहुत हुई है, ठीक है। अभी तक चल रही थी उनकी दुकान, उन्होंने ऑन पैसे के साथ भी ऐसा ही समझा कि इसका भी खा लेंगे हम। अब फंस गए हैं वो, और फंस इस तरीके से गए हैं कि उनका पूरा रेपुटेशन, मतलब लाइफ टाइम के लिए उन्होंने हाथ धो दिया ऑन पैसिव से। एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, जो जिसका जिसका मतलब पता नहीं अभी कितने सालों जिसने जीना था, कितने सालों उसने अंडे देने थे, रोज के देने थे, मतलब इंस्टेंटली देने थे, हो लिया काम, हाथ धो दिया ना उन्होंने। चंद मिलियन डॉलर्स के लिए उन्होंने आने वाले ट्रिलियन 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 डॉलर्स की इनकम का अपना भट्ठा बैठा दिया। कोई बात नहीं, ये सब चीजें क्यों हो रही है बैक एंड पे, आप समझिएगा, पूरा पूरा क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा। बैक एंड पे बहुत सारे ऐसे अनएथिकल बिजनेस, इलीगल बिजनेसेस यहाँ पर हैं, इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे है, करप्शन फील्ड एक्टिविटीज ऐसी हैं यहाँ पर, जो बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं, और अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। लीगल तरीके से आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, क्राउड के तरीके से घूम रहे हैं, इधर के तरीके से रोक नहीं पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो अभी इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को थोड़ा रोक कर देख लेते हैं। कितने दिन वो बोलते हैं ना कि बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी, बारी तो उसकी भी आएगी। तो उसी तरह से यहाँ पर कि कितने दिन वो ये कर सकते थे, और अब सैचुरेशन लेवल फिल हो चुका है। 6 महीने का ही टाइम था उनके पास, 6 महीने यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, अब देना ही पड़ेगा, चाहे हंस के देंगे चाहे रो के देंगे, ठीक है। और दूसरा, आजीवन उन्होंने हाथ भी धो लिया हमारे साथ जुड़ने से, हमारे जैसी कंपनी के साथ जुड़ने से। तो ये क्या हो रहा है बैक एंड पे, डिले बेशक हो रहा है, लेकिन हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कम्युनिटी को जा रहा है कि उलझना नहीं है भाई साहब, इनसे नहीं उलझना है, ठीक है। ना तो इनके रास्ते में आना है, ना इनसे उलझना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 100% लीगल है। ये मतलब प्योर है, 24 कैरेट सोना है ये, 24 कैरेट सोना है, कोई मिलावट नहीं है। कोई भी गहने आपके सोने के बनते हैं ना, 24 कैरेट नहीं होते हैं, उनमें कुछ मिलावट करके तांबे की या कुछ चीज, जो भी साउथ में अलग चलता है, हमारे यहाँ अलग अलग, उसके साथ कोई मेटल इन्वॉल्व की जाती है, तब जाके उसकी वो मतलब हीरे जवाहरात वो जो वो बन पाते हैं, ज्वेलरी बन पाती है, ठीक है। तो ये तो 24 कैरेट है, 24 कैरेट गोल्ड है, कोई किसी तरह की मिलावट नहीं है यहाँ पे। तो कोई करना चाहेगा, अब कोई कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ मतलब यहाँ पे लीडर कम्युनिटी भी है हमारी, जिन्होंने मिश्रा ऐश को प्रेशराइज करने की कोशिश करी, ठीक है, कि भैया अगर आप इसको मार्च तक नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। मिस्टर ऐश ने बोला जो करना है करो भाई, जो तुमसे होता है, जो तुमसे बन पड़ता है, जाओ करो, ठीक है। हम 100% लीगल है, तो हम अपने प्रोसेस के थ्रू ही सब कुछ करेंगे। यहाँ पे कोई प्रेशर मैकेनिज्म नहीं चलेगी, सिंगल डिसीजन मेकिंग का ये एडवांटेज होता है। और वो डिसीजन मेकिंग अगर मिस्टर ऐश जैसे जीनियस पर्सन कर रहे हो, तो उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि वी आर ऑन द सेफर हैंड्स। और मिस्टर ऐश ने वो सब कुछ हम सबसे आकर कह दिया है कि यू आर ऑन द सेफेस्ट हैंड्स।
दुनिया का एक इकलौता ऐसा बिजनेस, ठीक है, जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, पार्शियल है, ठीक है, मतलब ओपन टू पब्लिक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई जाति नहीं देखी जा रही, किसी का ओहदा नहीं देखा जा रहा, कोई लीडरशिप नहीं देखी जा रही, कुछ नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे सब इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। सब बराबर हो, सबके पास बराबर की सुविधाएं हो, और सब लोग एंजॉय कर रहे हो लाइफ में। अरे एक बार लाइफ मिली है, ठीक है, किसने पिछला जन्म देखा, कौन अगला जन्म देखेगा भाई साहब। इस जन्म में अगर जिन चीजों का अभाव मैंने देख लिया, अब दूसरा जन्म में क्या होना किसी को कुछ नहीं मालूम। तो मिस्टर ऐश कहते हैं डू गुड एंड हैव गुड, ठीक है, आप अच्छा करते जाइए। मुसीबतें तो आती हैं, सच्चाई के रास्ते में बहुत सारा, सच्चाई का रास्ता सबसे कठिन रास्ता है, ठीक है, इसीलिए इस रास्ते को कोई चूज नहीं करता है। इसलिए मिस्टर ऐश ने लेकिन सच्चाई के रास्ते को चूज किया, लीगल रास्ते को चूज किया, और आज आप देख सकते हैं उसके रिजल्ट्स, ठीक है। धमाल भी उतना ही होता है सच्चे रास्ते पर, एक पक्के रास्ते पर, ठीक है। हो सकता है आपकी शुरुआत थोड़ी सी कठिन हो, आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आए, लेकिन अंत भला तो जग भला, वो कहते हैं ना, ऑल दैट ends well is all is well that ends well, है ना। तो जो अंत भला सो जग भला कहते हैं ना, वो ऐसे नहीं कहा जाता है। ये कहावतें डेवलप हुई हैं तो किसी के एक्सपीरियंस से, किसी के अनुभव से वो डेवलप हुई हैं। और आज हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की, हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेज में जाने की, हम बात कर रहे हैं वो परमानेंट स्माइल की जो आप सभी के चेहरे पे मिस्टर ऐश देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, किस तरह की कठिनाइयाँ और किस तरह का टफ लाइफ हम जी रहे हैं। वो चाहते हैं ना हम इस जीवन से बाहर आए, इसीलिए सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम तो बन के बनेगा भाई साहब। अगर कोई इसको समझना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम, उसका स्वागत है। आए, जुड़े, सीखे, समझे, और जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है करे, और जो नहीं करना चाहता है वो 2024 साल गुजर चुके हैं, ऐसे ही गुजर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग फाउंडिंग मेंबर होने के बाद इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मेरे अपनी फैमिली के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम, नहीं नहीं, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था ऐश को, ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है। मैंने बोला भाई तू भी कर रहा है बिजनेस, यू आर ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस। कहाँ पहुंचा भाई साहब, बताना, अपना टर्नओवर लेकर आना जरा मेरे पास, क्या डेवलपमेंट है। पिछले 10 सालों में आप एक दुकान से दूसरी दुकान नहीं खोल पाए हैं, और उस दुकान के ऊपर जो डेब्ट है, जो ऋण चल रहा है, ठीक है, वो वैसा का वैसा खड़ा है, ठीक है। आई चलाई चला रहे हो ना, सिर्फ अपना रोटी पानी का और कपड़े का ही जुगाड़ कर पा रहे हो ना, बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाए ना। तो फिर आप किस तरह से मिस्टर ऐश को एडवाइस कर सकते हैं कि मिस्टर ऐश को क्या करना चाहिए। मैं और आप, हम किस किस कैपेसिटी में एडवाइस कर सकते हैं मिस्टर ऐश को। एडवाइस नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पे कोई सुजेशन दे सकते हैं, और सुजेशन भी कैसा होना चाहिए, उसका भी एक लेवल होता है। अब मैं मिस्टर ऐश को बोलूं कि ओ कनेक्ट को ना आप जरा, मैं बता रहा हूँ कैसे डेवलप करना है, ठीक है, तो दुनिया हंसेगी मेरे ऊपर। कैन आई टेल मिस्टर ऐश हाउ टू डेवलप दिस, आई कैन से कि भैया इसमें ये फीचर है, अगर हम इस फीचर को इस तरह से बेटर कर सकते हैं तो मैं वो कह सकता हूँ, वो सुझाव मैं दे सकता हूँ। वो कहाँ से आएगा, जब मैं फीचर यूटिलाइज करूंगा। यूटिलाइज मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को भी मैंने एक बार खोल के नहीं देखा, लेकिन मिस्टर ऐश को बिजनेस कैसे करना चाहिए, बिजनेस कैसे चलना चाहिए, ये वो लोग सिखा रहे हैं जिनको खुद ही बिजनेस करना नहीं आता है। तो फोकस हमें यहाँ पे रहना होगा, और सीखने के लिए जो मिलता है सीखते रहिए। हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब ऑन पैसिव के बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी है, बट यस देयर इज वन थिंग विच इज मिशन एंड विजन ऑफ ऑन पैसिव। उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि इनक्रेडिबल इंडिया, और इनक्रेडिबल इंडिया के साथ साथ अजय शर्मा, हम बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा मिशन और विजन क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये जानते हैं कि हम 100% लीगल है, तो यहाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला झोल कुछ नहीं वाला, इफ वट वाला कुछ नहीं है, ठीक है। आज नहीं तो कल हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को डेफिनेटली अचीव करेंगे। विश्वास, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ठीक है। वो कहाँ से आता है, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ कहाँ से आता है, क्यों, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, हम सीख रहे हैं। कुछ भी नहीं आता था हमें इस फील्ड का, ठीक है। आज बहुत सारी चीजें हमें आती हैं, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। कहाँ से सीखी है, मिस्टर ऐश ने नहीं के सिखाई है, हम जुड़े यहाँ से, ठीक है। उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और आप सभी के बहुत सारे भाई बहन पैन इंडिया, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, महेश भाई से कुछ सीखा, इससे कुछ सीखा, इससे कुछ सीखा, सीख के आज हम कॉन्फिडेंटली, आप कहीं पे भी कहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहिए, दुनिया के कहीं पे किसी भी लेवल पे आप चाहिए कहिए, हम अगर बात ऑन पैसिव की आती है तो हम अपना मिशन विजन के साथ साथ हम इस चीज को कैसे अचीव करने वाले हैं, सारी पिक्चर क्लियर है। कोई मेरी आंखों के आगे किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं है। 0.1% भी कहते हैं ना, 0.1% भी संशय नहीं है
किसी भी चीज का कोई भी संशय नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्यों क्लियर है? स्कूल गया भाई मैं रेगुलर, मैंने छोड़ा नहीं। मैं पिछले 4 सालों से छोड़ा ही नहीं, एक दिन भी नहीं छोड़ा है ऐसा, 1 घंटा भी ऐसा नहीं छोड़ा है जब कहीं पे कुछ डेवलपमेंट हो रही हो हम उससे अटैच ना हुआ। मुझे मेरे साथ एक समस्या है, डेट डूट्स भी मुझे याद रहती है। अब कोई मुझे कहे कि ओकनट किस दिन आया था, वो किस दिन बंद हुआ था, ये किस, मैं थोड़ा सा डेट्स, ये मुझे हाई एल्टीट्यूड पे पोस्टेड रहा था तो वहां से मुझे ये प्रॉब्लम आई है। डेट और नाम थोड़ा सा मैं ना रिमेम्बर नहीं कर पाता हूँ, याद नहीं रह पाती है। उसके सिवा आप कुछ भी बोलिए। और ऑन पैसिव में तो इतना है कि 90% मुझे डेट्स भी याद है, कब क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल से जुड़े हैं। कल तक अपडेट्स आती थी तो इंतजार हमें रहता था कि इस अपडेट में सब कुछ हो जाएगा, बस पैसे मिल जाएंगे, किसी तरह से पैसे मिल जाए। आज हम अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, हमें पता है पैसे तो बाई डिफॉल्ट मिल रहे हैं, मिलने ही मिलने हैं। और तब तक पैसे मिलेंगे नहीं जब तक वो चीजें दुरुस्त होंगी नहीं, ये भी हमें मालूम है। अब वो चीजें दुरुस्त कब होंगी, क्या बैकएंड पे प्रोसेस चल रहा है, वो मिस्टर ऐश के सिवा किसी को नहीं मालूम। इसीलिए मैं किसी को फॉलो नहीं करता अननेसेसरी चीजों के लिए। क्यों फॉलो करना किसी को? मेरा बैक ऑफिस दिया है, मिस्टर ऐश खुद आते हैं, मैं सुनता हूं उनको। फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, भारतीय वायुसेना को बिलीव करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। भारतीय वायुसेना में मैं रहा, वहां पे हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मिस्टर ऐश की स्पेसिफिकली कोई दिक्कत नहीं होती। मार्टी, क्रिस, रेड, ये भी आते हैं, कोई भी अंग्रेज आता है, अंग्रेजी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी किसी तरह का कोई कष्ट ही नहीं होता है। आप मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कभी जानेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, जानेंगे ना, आप बोलेंगे यार नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। बट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। कल मैं एक देख रहा था, रिक्शा ड्राइवर है एक दिल्ली में, ठीक है, लाल किला के आसपास वो मतलब वहाँ पे फॉरेनर्स विजिट करते हैं, ठीक है। तो उनको वो सारी बात उनसे इंग्लिश में करते हैं, हालांकि वो मतलब उस ग्रामेटिकली थोड़े बहुत वो एरर कर रहे थे, लेकिन बंदा कोशिश कर रहा है ना। जो जो बंदा स्कूल ही नहीं गया वो अंग्रेजी बोल रहा है। तो यहाँ तो हमारे पास स्कूल है, पाठशालाएं चल रही हैं, हम सब चीजें समझा रहे हैं, हर एक चीज का मतलब समझा रहे हैं। मिस्टर ऐश की वीडियोस पढ़े हैं बैक एंड पे, नोट कर लो उनको। 20 मिनट का वीडियो है, ठीक है, 20 मिनट का उनकी वो सारी चीजें नोट कर लो। एक लाइन सुनी आपने, नहीं समझ में आई, दोबारा रिपीट कर ली, दोबारा समझ में नहीं आई, तीसरी बार रिपीट कर ली। जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको नोट कर लो, गूगल बाबा के पास आओ, उसका मतलब पूछ लो। गूगल बाबा हिंदी में बता देगा, पंजाबी में बता देगा, मद्रासी में बता देगा, सारी भाषाओं में बता देगा। जाके चेक कर लो ना, तब ये जाके बिलीफ स्ट्रांग होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम मतलब हमने नहीं सुने होते हैं, तो नहीं सुने इसलिए हमें मालूम ही नहीं है, हमारी वोकैबुलरी में है ही नहीं, हमारी शब्दावली में है ही नहीं। हम तो हिंदी भाषी है, हिंदी में तो हमने बहुत कुछ सुन रखा है। इनफैक्ट हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो हमें नहीं आते हैं। तो सीखना तो पड़ेगा ना, उसके लिए सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। और सीखना क्या है, हमने कोई टेक्नोलॉजी को थोड़ी सीखना है, हमने कोई टेक्नीशियन थोड़ी बनना है, हमने वहां जाके हैदराबाद में जाके कोई प्रोडक्ट्स थोड़ी डेवलप करने हैं, हमने कोई इंटीग्रेशन थोड़ी करनी है ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। हमने तो यूटिलाइजेशन सीखना है। अभी नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं क्या हम जीमेल? जीमेल की भी लोगों को इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है। मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल नया ले लिया, छोड़ना, पुरानी जीमेल पासवर्ड नहीं बना दो, इंपॉर्टेंस ही मालूम नहीं है अपनी जीमेल की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे अभी फाउंडिंग मेंबर्स में ऐसे लोग हैं जिनके पास जो अपनी जीमेल खो चुके हैं, और जीमेल खो चुके हैं इसलिए वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में भी एंटर नहीं किए हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है। ये किसकी प्रॉब्लम है? जिन्होंने भेड़ बकरियों की तरह इंडक्ट किया लोगों को, वन। और दूसरा, जो एजुकेटेड होने के बाद भी इस तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ कुछ फाउंडिंग मेंबर जुड़े हैं, ठीक है, वो मेरे कहने से जुड़ तो गए थे और मैं उनको फॉलो भी करता रहा, समझाता भी रहा, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट यूट्यूब की वीडियो तक नहीं वो मेरी देखते हैं, और वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड। मैंने उनको अप्रोच किया कि भैया ये हमारा जो नेक्स्ट फेज शुरू होना था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब हम पब्लिक जाएंगे, जब हम इन चीज़ों को पब्लिक करेंगे, अभी ये फैमिली के बीच में हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, तो अब हम पब्लिक आ चुके हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, आप उनको यूटिलाइज करके देखना चाहते हैं, उनके ट्रायल्स मौजूद हैं, ट्रायल ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लोगों ने आईडी भी खोल के नहीं देखी। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इन नीड ऑफ दिस। नौकरी चली हुई है बढ़िया, बस क्लास चले हुआ, उसी में खुश है। बट उनको क्या हम दे चुके हैं, क्या हमने दे दिया है, उनको कोई लेना देना नहीं। तो फिर ऐसे लोगों के हिस्से में क्या आएगा? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मतलब ये वाली बात आ गई कि आप बिल्कुल एकदम एंड पॉइंट पे, फिनिश लाइन पे खड़े थे और आप अपने कदम पीछे मोड़ लेते हैं। भाई आपको एक कदम और चलना था, ठीक है। दूसरी तरफ को एक एक दूसरी ही दुनिया थी, ठीक है, जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने वाली थी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके देने वाली थी, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, आपने फाउंडेशन
शिप ले ली, ठीक है, 4 साल नदारद आप रहे, अभी उन्होंने पता क्या सोच लिया है, क्या दिमाग में बिठा लिया है कि भैया वो गए पैसे हमारे। फाउंडरशिप जो ली थी वो पैसे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर देखा ही नहीं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। हम लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं, और ये किस लिए, इंडिया की तो मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने ऐसा भट्ठा बिठाया है ना इंडिया का, मतलब खत्म कर दिया है। नॉट ओनली इंडिया, कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पे भी जाइए, बट इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा ही है। इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया है इस इंडस्ट्री ने पूरी की पूरी कम्युनिटी को, कि अब आप किसी को भी ये कहेंगे ना कि यार मैं आपको आपसे बात कर, अब कहोगे क्या आप किसी को, अगर आप अप्रोच करके बिजनेस ऑन पैसिव के बारे में समझाना चाहते हो, क्या कहेंगे आप? प्लान ही नहीं है पहली बात तो यहाँ पे कोई, ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं आईटी कंपनी, अच्छा अच्छा, प्लान बता इसका क्या है। भाई प्लान तो कुछ भी नहीं है। बोला प्लान कुछ नहीं है तो फिर इसका भी निकलने वाला, मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है लोग। इस तरह का ऑरा क्रिएट हो गया। अब उन्हें आप एजुकेटेड करने जाओगे तो वो उल्टा, एक एक भाई साहब है, मैंने उनको कहा, मैं कहा पैकेज ले लीजिए आपका अपना पैकेज, आपने उस टाइम समझा था इस बात को, और आपने खुद से मुझे अप्रोच किया था कि मैं भी ये फाउंडिंग मेंबर की पोजीशन चाहता हूँ, अभी पैकेज का टाइम है, पैकेज ले लीजिए। उन्होंने क्या किया, आजकल एक सोशल मीडिया पे चल रहा है एक नेटवर्कर का, कि बस सुनील, बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 3 आदमी जोड़ने हैं अपने साथ और ये हो जाएगा। मतलब हर बार उस आदमी का वीडियो मुझे भेज देता है जितनी बार मैं उसको अप्रोच करता हूँ, कि देख भाई ये भी शेख चिल्ली के सपने दिखा रहा है, तू भी वही दिखा रहा है। तो क्या है, लक, उसकी ये किस्मत, उसका ये भाग्य लिखा ही नहीं है। और मुझे पता है सितंबर 2024 भी निकल जाएगा, ठीक है, और वो अपनी फाउंडरशिप पोजीशन लूज कर चुके होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम अचीव कर रहे होंगे, आगे आगे जा रहे थे, अभी मारुति 800 ले लेंगे भैया पहला, मतलब 2 4 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, रोल्स रॉयस भी हमारे पास आएगी। अब जिस दिन हमारे पास रोल्स रॉयस आएगी ना, उसका पूरा का पूरा परिवार उसको कोस रहा होगा वहां पर, क्योंकि सर के गलों में उसने अंगूठा दे दिया। आ भी गया था, पहुंच भी गया था, ठीक है, सब कुछ जुड़ा भी रहा 4 साल तक, ठीक है, लेकिन जब आगे बढ़ने का मौका आया डिसीजन मेकिंग नहीं लेकर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सीखा ही नहीं। विश्वास के साथ साथ नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप मिस्टर ऐश को नहीं जानते हैं, नो प्रॉब्लम, आप अजय शर्मा को नहीं जानते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर आप ऑन पैसिव को नहीं जानते हैं, आपको एआई के बारे में नहीं मालूम है, तो दैट इज समथिंग, मतलब जो आपके रास्ते में रोड़ा बन चुका है। सीखना पड़ेगा, और ये युग परिवर्तन है। इस युग परिवर्तन की धारा में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना दौर रहेगा, अभी अपना युग रहेगा ये। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में जो इस टेक्नोलॉजी से किसी भी तरीके से अपने आप को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं होता कि स्कूल में एडमिशन तो ले ली लेकिन जाना ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना, एडमिशन तो ले लिए लेकिन आते ही नहीं है स्कूल। भाई एडमिशन ली क्यों थी? इतना पैसा तुम्हारे पास ज्यादा था तो किसी गरीब को दे देते बेचारे को, वो उसकी एडमिशन करा देते, चलो कम से कम दुआएं तो मिलती। तो अगर एडमिशन ली है, तो पहली चीज तो एडमिशन लेने के बाद, एडमिशन आपने ऑन पैसिव में ले लिए, ये सबसे बेस्ट आपके लिए हो गया है। इसके बाद इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा सेवक मैं हूँ, उसी तरह से एक इनक्रेडिबल इंडिया है जो छोटा सा एक हमारा सेवा का मंच है, ठीक है, वहां से बहुत सारे सेवक हमारे साथ जुड़े पड़े हैं, और अभी भी 132+ सेवक हमारे पास जुड़े। हम सारे के सारे सेवक हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। यहाँ पे हमने मालिक नहीं बनना है, हमने सेवक बनना है यहाँ पर, ठीक है। जो सेवा में मजा है ना, ठीक है, वो मालिक बन के मजा नहीं आएगा। सेवा में जाइए, और निस्वार्थ सेवा में जाइए, बिना ये सोचे समझे कि भाई अगर मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ मुझे इसकी एवज में कुछ मिलेगा। मुझे गालियां मिलती हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ एक सम्मान, रिस्पेक्ट भी मिलती है, ठीक है। तो सम्मान रिस्पेक्ट मुझे वो लोग देते हैं जो बुद्धिमान हैं, गालियां मुझे वो लेते हैं जो मूर्ख हैं, जो गधे हैं, ठीक है। तो मुझे भी आसानी हो जाती है समझने में कि भाई ये गधा आ गया, देखो यहाँ पे मुझे इससे बच के रहना है। मैं क्यों उसके साथ उलझूं भाई, मैं अपना रास्ता बदल लूं। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं उस गधे के साथ उलझ के अपना वक्त बर्बाद करूं, जैसा मिस्टर ऐश कहते हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं, अब मैं उनके साथ लड़ने में अपना वक्त बर्बाद करूं, या मैं डेवलपमेंट की तरफ फोकस करूं। दो ही रास्ते हो सकते थे।
तो हमने डेवलपमेंट भी की है और जहां पे किसी को जवाब देने की जरूरत थी उसको तरीके से जवाब भी दिया है। जैसे ये मर्चेंट है, इसको लीगल तरीके से जवाब दिया गया है और अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक तरीके से आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट थी हमारी, विद इंटरेस्ट लेंगे अब हम। और अभी तो हमने कंपनसेशन फाइल किया ही नहीं है। अगर हम अभी कंपनसेशन ठोक दें कि इसकी वजह से मुझे इतने का नुकसान हुआ है तो कंपनी भी बंद हो लेगी, बिक जाएगा सब कुछ, कच्चा बनियान सब बिक जाएगा, सर के बाल तक सब बिक जाएंगे। इस तरह का कंपनी है ऑन पैसिव। लेकिन फिर भी मिस्टर ऐश कहते हैं मैं किसी के बुरे के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है, ये उसकी गलती है, उसकी कमी है, उसने आजीवन मुझे खो दिया ना, बस अब वो उसी अफसोस में मरता रहे, वही उसके लिए सजा है, मुझे बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, वो जुड़ेंगे भी, सुनेंगे भी, बैठेंगे भी, सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, ठीक है, और अपना आगे कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। यहाँ स्वार्थी लोग भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग स्वार्थ से जुड़े पड़े हैं, ठीक है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा भावना करेगा, ठीक है, उसको वो परमपिता परमात्मा देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि मिस्टर ऐश देखें, मिस्टर ऐश की नजरों में हम आ जाए, मिस्टर ऐश हमें ये कर दे वो कर दे, क्या कर दे, मिस्टर ऐश ने तो हमारा जीवन ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है, सब कुछ बदल दिया है मेरे लिए, सब कुछ बदल दिया है उस इंसान ने मेरे लिए, ठीक है, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो उनकी नजरों में आने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं अपनी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो एक भाई साहब यूट्यूब पे लिख रहे हैं आज तक आपने क्या किया। भाई तुमको बता के करूंगा क्या, ये दिख नहीं रहा है क्या जो हम कर रहे हैं। और नहीं दिख रहा है तो भैया वो काला चश्मा पहने रखिए, नहीं तो उसको खोल के देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर, आपको भी समझ में आएगा। और नहीं खोलना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू। अब मैं उनसे वहां पे बहस करना शुरू कर दूं, उनसे वहां पे लड़ना शुरू कर दूं, क्या फायदा, मुझे पता लग गया ना कि गधा है। जब मुझे पता लग गया ये गधा है, मैं उसको समझाने का प्रयास ही नहीं करूंगा, मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। यहाँ बुद्धिमान लोगों की कमी है क्या, बुद्धिजीवी लोगों की कमी है क्या। तो यही हमें करना है, ठीक है, हमें गधों को नहीं स्पॉट आउट करना है, ठीक है, और अगर कोई गधा हमारे से जुड़ भी जाता है तो उसको घोड़ा बनाना है। वो अगर आपके अंदर जज्बा है, ठीक है, आपका यहाँ पे तिरस्कार भी होगा, अगर आपका सम्मान लोग कर रहे हैं तो तिरस्कार भी करेंगे। ये तो सोशल मीडिया है भाई साहब, यहाँ पे लोग मतलब किसी को नहीं छोड़ते। आजकल हार्दिक पांड्या की वाट लग रही है। आप अगर कोई लोग मैच में इंटरेस्टिंग हो गए, मेरा मेरा बड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ठीक है, आजकल मुंबई के कप्तान है हार्दिक पांड्या और उन्होंने हमारे मतलब इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा जी को बाउंड्री पे फील्डिंग करने के लिए भेज दिया, ठीक है, बहुत ट्रॉल किया गया उनको वहां पे, उनको नहीं बख्शा जाता तो मैं कौन हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मिस्टर ऐश को लोग ट्रोल करते हैं कई बार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज एक सज्जन हमारे को वहां पे मैसेज कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, विड्रॉल दे नहीं रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ, मैं आपको सीरियस एक्शन ले लूंगा। मैंने बोला भाई साहब तुरंत लो। बोला क्यों, मैं कहा फिर समझ में आ जाएगा कि हम कौन है, क्या है, किस पानी में है, तभी समझ में आएगा ना। ऐसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अभी अगर ऑन पैसिव कंपनी के अगेंस्ट हम कोई एक्शन लेते हैं तो कंपनी के पास राइट्स है, लीगल, हम लीगली रजिस्टर्ड हैं और लीगल राइट्स हैं हमारे। अगर हमारे अगेंस्ट कोई हमारे बिजनेस को कोई बर्बाद करने की या बिजनेस के अगेंस्ट कोई, उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट कोई बात करने की कोशिश करता है, हम उसको सू कर सकते हैं, हम उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं, मानहानि का मुकदमा ठोक सकते हैं। तो जो कंपनी 7.8 बिलियन पॉपुलेशन का भविष्य बनाने वाली है, उस कंपनी के पीछे पड़ोगे, उस कंपनी की लीगलिटी के पीछे पड़ोगे, उसको आप ताने मारोगे, कुछ करोगे, कहीं उसने कुछ कर दिया ना तो क्या होगा आप ये सोच लो। आपके करने से तो कुछ नहीं होने वाला। कुत्तों के भौंकने से हाथी चलना रुक नहीं, हाथी चलना बंद नहीं कर देते, ठीक है। उसी तरह से आपके बोलने से इस कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है, पर अगर इस कंपनी ने कुछ बोल दिया तो सोच लो क्या हो सकता है। आने वाले 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगी, बाल भी कर्जे में होंगे, ठीक है। ये लेवल है ऑन पैसिव का। लेकिन वी आर नॉट हेयर टू हार्म एनीवन, फिर से मैं कह रहा हूं, ठीक है। एक पेशेंस लेवल होता है, लेकिन आप हमेशा उस मतलब डेकोरम को हमें समझना होगा, उस लेवल को हमें समझना होगा, ठीक है, और उस पेशेंस लेवल को हमने अपने अंदर बिल्ड करके चलना होगा। और हमारे भारतीय, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि मैं जानता हूं नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, और वो शिक्षित होने की वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो ये इतना कड़वे अनुभव आपके रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज जब भी आप ऑन पैसिव के किसी वेबिनार से जुड़ते हो, यहाँ पे आए हो, तो पूरी तरह से बैठिए, या तो मत आइए। क्या जरूरत है यहाँ पे आने की, मसाला ढूंढ रहे हैं तो वो तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, जाइए मसालेदार चीजें खाइए, फिर अपना स्वास्थ्य अपने आप देखिएगा कैसा आपका रहने वाला है। यहाँ पे तो हम ऑर्गेनिक फूड देते हैं भाई,
ऑर्गेनिक और हेल्दी हेल्दी चीजें हम यहाँ पे सर्व करते हैं। तो ऑर्गेनिक और हेल्दी खाने वाले में और एक मसालेदार खाने वाले में उसका क्या हाल होता है वो सबको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर ऐश हमेशा कहते हैं, कई बार मतलब मेरा मन होता है कि ऐश को मेल करके बोलूं सर कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, वो कहते हैं यार लोगों का मुंह नहीं आप पकड़ सकते हो, उनका तो काम है, वो तो क्रिटिसाइज भी करेंगे आपको, ठीक है, और वही लोग आपको सर पे चढ़ा के भी रखेंगे। तो ये आपका कर्म है, आप किस तरह का कर्म कर रहे हो, ठीक है, वो आपका फाइनल डेस्टिनी डिसाइड करेगा, ठीक है। आपका प्रेजेंट फाइनल डेस्टिनी नहीं डिसाइड कर रहा है, आपके कर्म, आप किस तरीके का काम करते जा रहे हो, आपको अपने आप पहचान भी मिलेगी, अपने आप रिकॉग्नाइज भी करेंगे। उसी तरह से जो फाउंडिंग मेंबर्स, जो परिवार हमारा अभी नहीं समझ पा रहा है, मजबूरी में है, दिक्कत में है, परेशानी में है, ठीक है, मिस्टर आइश से ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। वो आदमी सब कुछ होने के बावजूद अपना कीमती समय हमारे हमारे अच्छे भविष्य के लिए झोंक रहा है। मिस्टर ऐश के पास किस चीज की कमी, जो इतनी बड़ी कंपनी डेवलप कर सकते हैं, क्या उनको हमारी आवश्यकता थी? ना उनको कल थी ना आज थी, लेकिन फिर भी हमें वो अपना परिवार मानते हैं, हमारे बीच आते हैं, बैठते हैं, अपडेट करते हैं। आज तक देखा है कोई कंपनी, कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी उठा के देखो, कैसी भी, कोई भी, इवन फेसबुक को उठा के देख लो, चलो कितना आते हैं वो लोगों के बीच में, कितना समझाते हैं लोगों को, और क्या किया उन्होंने आज तक लोगों के लिए, आप देखते जाइए। तो ये चीजें हमें खुद से समझनी पड़ेगी, अगर समझेंगे हमारा बेनिफिट है, नहीं समझेंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। दुनिया चल रही है वैसे ही चल रही है, चलती जाएगी, कोई हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप नहीं भी समझ रहे हो। अपना नुकसान कोई भी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी ना करे, ये हमारे एक्टिव फाउंडिंग मेंबर्स का फर्ज बनता है। और अगर कोई गलत रास्ते चला गया है, गलत रास्ते भटक गया है, तो उसको सही रास्ते पर लेकर आए, यही आपने यहाँ पे करना है, अन्यथा चद्दर तकिया लिए सोते रहिए। आपको उस स्थिति में भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और इतना मिल जाएगा कि आपको कुछ सोचने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर राजेंद्र भटकर सर, आई बिलीव वो आज हमारे साथ जुड़ने वाले थे, जुड़ चुके हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा, या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा नंद बाबा अगर हमारे बीच हैं तो हमारा अगला जो पार्ट है उसको वो निभा सकते हैं, तो जरूर निभाएं हमारे बीच। नंद बाबा आप हैं हमारे बीच? जी जी जी। भटकर सर भी आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। भटकर सर अगर आप अवेलेबल हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भटकर सर को और ले नंद लो बाबा बीच। वैसे, भटकर सर तो आ चुके हैं, भटकर सर को ले लो। लेकिन अब क्या बोलते हैं भटकर सर, देखते हैं। भटकर सर अगर आप आ चुके हैं तो आपका स्वागत है।